स्वागत है प्रियजनों। रमजान समाप्त होने को है, ईद आने वाली है, नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है और इसी क्रम में चुनाव भी बस आने ही वाले हैं और हर पार्टी बड़े ही जोरों शोरों से प्रचार में लगी हुई है। हाँ, ये बात अलग है, जो सत्ताधारी पार्टी है वो कुछ ज़्यादा ही लगी हुई है, क्योंकि विपक्ष को तो मौका मिल ही नहीं रहा है प्रचार प्रसार करने का और उसकी स्थिति आप जानते ही हो। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जाहिर किया है। घोषणा पत्र उन्होंने डिक्लेयर किया है, जिसमें वो बताएंगे कि उनकी सरकार आने के बाद वो क्या क्या चीजें करने वाली है, किन किन चीजों पर काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया श्रीमान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो कहते हैं कि घोषणा पत्र बिल्कुल ऐसा है जैसा मुस्लिम लीग का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपने वो घोषणा पत्र पढ़ा भी नहीं होगा, परंतु हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल पर आपको एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा कि हाँ, ये सारा का सारा जो घोषणा पत्र होगा मुस्लिम लीग जैसा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कह दिया। मुस्लिम लीग के बारे में हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। मुस्लिम लीग का सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी कि वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने वही कनेक्ट कर दिया वहां पर। मैं बात करूंगा आज कांग्रेस के घोषणा पत्र की। यहाँ पर मैं 2 या 3 बिंदुओं पर बात करूंगा, फिर आपके सामने वो बात रखूंगा, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने उस घोषणा पत्र को पढ़ा है, तो पॉइंट नंबर 7 मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 7 लिखा हुआ है दोस्तों वहां पे कि लोगों को शांतिपूर्वक संगठन बनाने या फिर वो आंदोलन करते हैं उसका अधिकार होगा और उसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, इस तरह का पॉइंट है। और मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या गलत है? अगर आप अपनी मांगों के लिए, आपको लगता है कि कोई कानून ऐसा बन चुका है जो आपके खिलाफ है, आपके हित में नहीं है, जनता के हित में है, और आप उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? अब इसका मैं दूसरा पक्ष आपको बताता हूं। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है और अभी आप हाल फिलहाल में उदाहरण देख रहे होंगे, कोई भी पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर में गड़बड़ी पाई जाती है तो छात्र आंदोलन पर आ जाते हैं और छात्रों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है आप सभी के सामने है। तो कांग्रेस अगर अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में यह कह रही है कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन या संगठन बनाने का वादा करती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, तो उसमें क्या गलत है? इसको कहां से मुस्लिम लीग से कनेक्ट करके देखा जा रहा है? ये रहा पहला पॉइंट। एक जो इसमें जो अगला पॉइंट है, मुझे पॉइंट नंबर याद नहीं है, पर मैं पॉइंट पढ़कर बता देता हूं कि क्या है उसमें। केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, जांच एजेंसियां, इनको स्वतंत्रता दी जाएगी, इनको और मजबूत किया जाएगा। यहां पर बात हो रही है उसी ईडी के बारे में, उसी सीबीआई के बारे में। आप जानते हैं कि ईडी का किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको और मजबूत किया जाएगा, उनको स्वायत्तता प्रदान की जाएगी कि वो अपने हिसाब से कार्य करें, ना कि किसी के दबाव में आकर। और वर्तमान सरकार क्या कर रही है? इन्हीं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये सभी आपके सामने है। तो अब बताइए, उन्होंने ये चीज अपनी घोषणा पत्र में रख दी तो उसमें गलत क्या था? अगला पॉइंट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि साल में जो 365 दिन होते हैं उसमें पूरे 100 दिन लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर सदन चलेंगे। ये गारंटी होगी कि 100 दिन तो चलेंगे ही चलेंगे। और क्या होता है यहाँ पर, जरा सा कुछ हो जाता है, लोकसभा को या राज्यसभा को स्थगित कर दिया जाता है, अच्छे से काम हो ही नहीं पाते हैं। और एक पॉइंट मुझे और याद आ रहा है, एक बात और कही थी घोषणा पत्र में, आप मुझे बता दीजिए, ध्यान से सुनने को, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर अपनी प्रतिक्रिया बता दीजिए मुझे। उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होती है, उनको बिल्कुल राजनीतिक दल से, जिस भी वो पार्टी से आते हैं, उससे उन्हें नाता या संबंध तोड़ना होगा, ताकि वो एक स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय कर सके। आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं, जब सदन में कुछ ऐसा होता है कि वोटिंग चल रही है और दोनों पक्ष और विपक्ष बराबर पर आ जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण वोट हो जाता है पीठासीन अधिकारी का। वो सिर्फ इसी कंडीशन में देता है। नॉर्मल चीज़ों में, यानी कि नॉर्मल जब वोटिंग होती है कम ज़्यादा, तो वहाँ पर वो वोट नहीं देते हैं, लेकिन बराबर होने की स्थिति में वो अपना वोट देते हैं। और ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जो पीठासीन अधिकारी होता है वो उसी दल को वोट देता है जिस पार्टी से वो संबंध रखता है। तो इस बात की गारंटी दे रही है कांग्रेस की इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। अब मुझे बताइए इसमें क्या गलत है? दोस्तों, मैं यहाँ कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो कुछ बिंदु है उस पर मैंने बात की है। आप मुझे बताइए इसमें क्या गलत है?
हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे लगता है शायद पढ़ा भी ना हो, उनका जो स्क्रिप्ट लिखने वाला है पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर लाता है कि बस बुराई करते जाइए, दूसरों की बुराई करते जाइए। जहाँ तक हमें सिखाया गया है, मुझे सिखाया गया है और सीखता आ रहा हूँ दोस्तों, मैं उसके आधार पर मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, एक अच्छी राजनीतिक पार्टी वही होगी जो ना तो दूसरों की बुराई करे, सिर्फ हर वक्त बस कि सबसे बुरी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी बुरी है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश की हर पार्टी भ्रष्टाचारी है। एक ही पार्टी सबसे अच्छी, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये चीज़ें बहुत गलत है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। आप सभी को कैसा लगता है, आप सभी क्या मानते हैं इन मुद्दों को लेकर? प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।